नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और उनके रेवाड़ी दौरे की। साथ ही बात होगी कांग्रेस पार्टी में जो नया पीसीसी चीफ आना है उसको लेकर बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। तो सबसे पहले रेवाड़ी दौरे की बात करते हैं। बीते रोज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी पहुंचे। यहाँ पर पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया, उनके बेटे का निधन हो गया था, उनके बेटे को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के मॉडल टाउन वाले घर पहुंच गए। यहां पर कैप्टन अजय सिंह यादव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगल बगल बैठे नजर आए दोनों, और काफ़ी देर तक वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रुके कैप्टन अजय सिंह यादव के घर पर। उनके साथ सुभाष बत्रा भी मौजूद थे और यहां पर बैठकर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। साथ ही कांग्रेस में गुटबाजी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक और साथ ही रेवाड़ी विधानसभा में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर काफ़ी देर तक पत्रकारों से सवाल जवाब किए। अब सवाल ये नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी क्यों आए, उसका तो साफ रीजन दिख ही रहा है कि वो शकुंतला भगवाड़िया के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैप्टन अजय सिंह यादव के घर अचानक कैसे पहुंच गए। दरअसल इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो अलग अलग नेता है वो अपना अपना जो धड़ा है उसको मजबूत करने में लगे हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि लगातार उनके नेतृत्व में 3 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है, ऐसे में बहुत से लोग हैं जो उन्हें छोड़ रहे हैं। खासकर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने जब कुमारी शैलजा के कार्यक्रम में शिरकत की और उसके बाद से उनकी जो शैली नजर आ रही है उससे यही देखा जा रहा है कि अब जो है नेता खेमे स्विच कर रहे हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पकड़ है वो ढीली पड़ती नजर आ रही है। लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब अपने साथ जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उनको जोड़ने में लगे हैं। वो ये कतई नहीं चाहते कि वो कांग्रेस में कमजोर हों, क्योंकि उनका अभी भी ये कहना है कि चुनाव की जो हार है वो देखिए लोगों का फैसला है, प्रजातंत्र में जनता तय करती है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन कहीं पर भी वो खासकर अपनी कमियां या जो विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं, जो कांग्रेस के अंदर उनके खुद के जो लोग हैं जो उनके विरोधी खेमे के हैं, वो ये कहते हैं कि टिकट बंटवारा सही से नहीं हुआ या अपने लोगों को टिकटें दिलाएगी, वो इन तमाम रीजंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका दबदबा जो है वो लगातार बरकरार रहे। बीते दिनों हमने देखा कि उनके बेटे को पीसीसी चीफ बनाने के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी कैंपेन जो है वो एक नज़र आया, एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन नज़र आया, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा की प्रियंका गांधी के साथ पुराने वीडियोस को पोस्ट किया गया। बताया गया कि किस कदर वो गांधी फैमिली के साथ इंटैक्ट हैं बहुत सालों से और उनके वफादार हैं, उन्हें पीसीसी चीफ बनाया जाए। उनके दशकों लंबे जो सांसदी का करियर है उसका उदाहरण दिया जा रहा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाह रहे हैं कि उनका जो कद है वो कांग्रेस में बरकरार रहे। अब यही वजह है कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने कैप्टन अजय सिंह यादव से भी मुलाकात की। और आपको बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव को आप किसी खेमे में नहीं गिन सकते। वो कई बार कुमारी शैलजा की तारीफ करते नजर आते हैं, तो कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत करते भी नजर आए हैं, यानी वो इधर से उधर झूलते रहते हैं, उनका कोई एक फिक्स खेमा नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमने देखा है कि कई बार उनके घर जा चुके हैं, ये दूसरा मौका था, इससे पहले भी एक बार वो उनके घर गए थे। तो अब माना यही जा रहा है कि क्या जो पीसीसी चीफ बनना है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो ओबीसी समाज है उससे किसी को मौका दिया जाएगा। ऐसे में कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे और रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव, जिनको वर्तमान में एआईसीसी में है, वो प्रभारी हैं राजस्थान के, उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक ओबीसी चेहरे के तौर पर उनका नाम भी चल रहा है कि उनको पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है। कुछ लोग कैप्टन अजय सिंह यादव के घर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस दौरे को इस पीसीसी चीफ की नियुक्ति से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि इस पूरे मामले में अभी कांग्रेस की तरफ से कोई फैसला नहीं आने वाला है। कम से कम दिवाली या उसके बाद इस पूरे मामले पर कोई फैसला आएगा। जो पैनल भेजा गया है बीके हरिप्रसाद की ओर से, उसमें कई नामों का जिक्र है। इस तरह की बातें भी मीडिया में छपी है, जिसमें 3 नाम बेहद प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। एक चिरंजीव राव का, दूसरा राव नरेंद्र सिंह का, तीसरा नाम राव दान सिंह का, यानी तीनों ही नाम जो हैं वो ओबीसी समाज खासकर यादव कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में लग यही रहा है कि कांग्रेस इस बार किसी ओबीसी को ही पीसीसी चीफ बनाने जा रही है। हालांकि इसमें पुराने चेहरों को मौका दिया जाएगा या फिर किसी युवा को मौका दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आपको एक बार सुनाते हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव से हमारे संवाददाता देशराज चौहान ने पूछा कि क्या उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो इस पर उन्होंने क्या कहा। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के नए पीसीसी चीफ को लेकर कैप्टन अजय सिंह यादव के घर पर क्या बयान दिया है, एक बार दोनों आप सुनिए। देखिए, युवा नेताओं में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्योंकि ओबीसी की बात चल रही है तो पहले तो पैनल में नाम मेरा भी था और दान सिंह जी का भी था, राव नरेंद्र जी का था।
लेकिन एक बयान जो राहुल जी ने दिया गुड़गांव में एक किसी अपने पर्सनल प्रोग्राम आए थे कि हम जो है एक नौजवान चेहरा युवा को बनाएंगे अध्यक्ष, तो उसके बाद जो है ये जो मीडिया है आपका, जो उनकी तरफ से ये नाम उभरा रहा चिरंजीवी राव का कि जो है उनको शायद क्योंकि एनएसवाई में ये यूथ कांग्रेस में प्रदेश यूथ कांग्रेस आईवाईसी में सेक्रेटरी, अभी नेशनल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के, तो उनकी जो कार्यशैली रही है चिरंजीव की वो बहुत पार्टी के प्रति निष्ठावान है, तो अब उनका जो है नाम जो है वो चर्चाओं में है। हमारे मित्र हैं, हमारे साथी रहे। आज आया था रिवाड़ी श्रृंखला भुवाड़ा जी का लड़के ने बात भुवाड़िया जी का, तो हमारे को मिले, उन्होंने कहा मैं आता रहता हूँ, कोई पुराने साथी रहे हमारे। और सर प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रही है, कब तक फाइनल होने वाला है? 3 नाम अभी लाइट में है, कब तक फाइनल हो जाएगा? मेरे को कोई इल्म नहीं है, तो हाईकमान फैसला करेगी तो करेगी। देखिए राहुल जी ने भी अभी इशारा किया कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो वो क्यों सीट हो प्रदेश तो के कानूनी ने करना फैसला करो। आप रिवाड़ी में रहते हो ना, एक काम बता दो रिवाड़ी का इस सरकार ने किया हो, 1 साल नहीं 11 साल में किया हो। हम बता देंगे, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने सैनिक स्कूल बनाया और सारे बाईपास बनाए, रोड बनाई, रेलवे लाइन से जोड़ा रोहतक से रिवाड़ी। इन्हें एक काम बता दो भाई, लड़कियों कॉलेज बॉयज कॉलेज, इन्हें एक काम किया तो बता दो। आप मेरे से इतने सवाल पूछ रही है, मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दो, इनका एक काम बता दो। एक मिनट को बहुत काम है, हम तो सारे क्या गिनाऊं, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल, आप कितने सवाल पूछे मेरे से, एक सवाल का जवाब आप ही दे दो। 11 साल में क्या किया रिवाड़ी में, एक काम बता दो। आप बताओ, आपको पता तो बताओ, नहीं पता तो मना करो। गुटबाजी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, उनमें जरूरत है अनिल विज का कुछ होता है, कभी बाईकाट कर देता है, कभी करता है, हमारे कोई गुटबाजी। तो आपने साफ सुना कि पीसीसी चीफ को लेकर कैप्टन अजय सिंह यादव तो कह ही रहे हैं कि मेरा नाम भी था और अब चिरंजीव का नाम भी है। उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है पार्टी उसे मौका दे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तय करना है, वो जो तय करेंगे वो सर्वमान्य होगा, डिसीजन उनको लेना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो अभी विदेश दौरे पर हैं और लिहाजा इसी वजह से जो कांग्रेस में पीसीसी चीफ का फैसला होना है, साथ ही सीएलपी का फैसला होना है, अभी लटक गया है। सीएलपी यानी नेता विपक्ष के तौर के ऊपर तो ये तय माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक है वो उनके साथ हैं। जो असली पेच फंसा है वो पीसीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान कौन होगा, इस बात पर फंसा है। तो आपको क्या लगता है, ये 3 नाम हमने आपको बताए हैं, इनके अलावा क्या ब्रजेंद्र सिंह का भी नंबर लग सकता है, या फिर अशोक अरोड़ा की बात होती है पंजाबी चेहरे के तौर पर, क्या उनका नंबर लग सकता है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।